लक्षवेधी क्रमांक 8 सन्मान्य सदस्य श्रीकांत भारतीय सर. लक्षवेधी क्रमांक 8 महोदय वितरित केल्याप्रमाणे निरोप दिला. सभापति महोदय, हिंदुस्तान में 287 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू और इंडियन जीडीपी में 8% का योगदान, ऐसे आईटी इंडस्ट्री के कामगारों के गंभीर सवाल के ऊपर मैं आप सभी को संज्ञान में लाना चाहता हूं. सभापति महोदय, आईटी सेक्टर में एम्प्लॉई भारत में 5 मिलियन से 50 लाख. हिंदुस्तान का एक क्षेत्र ऐसा है कि जिसका कॉग्निजेंस हम सब लोगों ने लेना चाहिए, और इसलिए कि इतने बड़े बिजनेस को खड़ा करने की जिम्मेदारी जो एम्प्लॉय लेते हैं उसकी भी दखल कॉग्निजेंस ये सभागृह ने लेना चाहिए और महाराष्ट्र में लेने की आवश्यकता है. सभापति महोदय, 7 से 8 लाख लोग हिंदुस्तान में महाराष्ट्र में मुंबई, नासिक, नागपुर और पुणे में काम करते हैं. सारे भारत के अंदर में इसकी संख्या 12 लाख है. 2.5 से 3 लाख यंगस्टर्स, फ्रेशर्स इस कंपनी के अंदर में हायर किए जाते हैं. हम सब लोगों को मालूम है कि महाराष्ट्र में आजकल स्ट्रेस को विषय को लेकर इस सारे एम्प्लॉयज की तकलीफें बढ़ गई है. मेरे केवल 2 सवाल है. जितने भी यंगस्टर्स आईटी इंडस्ट्री में लगते हैं उस समय पहले उनको ऑफर लेटर दिया जाता था जो आश्वस्त किया जाता था कि आपको विशिष्ट कालावधि के अंदर में उस इंडस्ट्री में लिया जाए. लेकिन मैं सभागृह के माध्यम से सारे महाराष्ट्र के आईटी फील्ड में काम करने वाले लोगों को बताना चाहता हूं और मैं प्रार्थना विनती करना चाहता हूं मंत्री महोदय जी से कि ऑफर लेटर बंद हो चुका है और आईटी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा मानसिकता से खेलने वाला खेल शुरू हो गया है जो लेटर ऑफ इंटेंट है. आजकल यंगस्टर को लेटर ऑफ इंटेंट दिया जाता है और संज्ञान में ऐसा आया है कि 1.5, 2, 3, 4 साल सारे यंगस्टर्स को लेटर ऑफ इंटेंट देने की वजह से उनको उस इंडस्ट्री में बुलाया नहीं जाता और 2, 3 साल यंगस्टर्स वेट करते रहते हैं लेकिन उनको सर्विस नहीं मिलती. मेरा सवाल ऐसा है कि ये लेटर ऑफ इंटेंट के विषय को लेकर आईटी इंडस्ट्री को क्या हम ये बताएंगे कि इसका कालावधि आपको निश्चित करना है. और दूसरी बात, एम्प्लॉय जो होता है, कामगार जो होता है, उसको यदि निकालना हो तो आईटी इंडस्ट्री 2 दिन में निकालती है, लेकिन उसको यदि खुद होके छोड़ना है तो आईटी इंडस्ट्री कहती है आपको मिनिमम 90 दिन देना चाहिए. और ये 90 दिन के अंदर में बहुत बड़ा हरेसमेंट इंडस्ट्री के थ्रू होता है. मैं मंत्री महोदय से बताना चाहता हूं कि यूएसए में ये 15 दिन का कालावधि में, यूके में ये 7 से 12 दिन का कालावधि है, जापान में 9 दिन का कालावधि है, सिंगापुर में 24 दिन का कालावधि है. सभापति महोदय, मैं इस विषय में प्रश्न पूछना चाहता हूं कि इसका कालावधि निश्चित करके उस डिपार्टमेंट, अपने डिपार्टमेंट के थ्रू आईटी इंडस्ट्री को क्या हम बताएंगे कि इसका भी कालावधि प्रश्न क्या? 2 सवाल है और मुझे मंत्री महोदय से बड़ी उम्मीद है कि इस विषय को लेकर आप हमें रिलीफ देंगे. माननीय मंत्री महोदय. मंत्री महोदय, असं काही हिंदीत द्यायला पण असं काही नाहीये. सभापती महोदय, थोडक्यात हा प्रश्न आयटी हा विभाग अभिजित जी उत्तर देऊ दे, मग तुम्ही देतो संधी. मंत्री महोदय, आलाय तो प्रश्न. मंत्री महोदय, बरेच वेळेला आले नाही, असा प्रश्न तो आलेला आहे, त्यामुळं निश्चितच त्याची जरा अभ्यास करून आपण त्याचं थोडंसं काय आहे, खरं काय आहे ना. ओके. सभापती महोदय, ऍक्च्युली आयटी औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 चा केंद्र कायदा आहे. त्या कायद्यानुसार केंद्राच्या कायद्यानंतर ही आयटी काम करते. सदर कायद्यातील कलम 2S मध्ये कामगार ही व्याख्या स्पष्ट केली आहे. कामगारची व्याख्या स्पष्ट केली आहे, त्यामुळे हे कामगारामध्ये बसते का नाही हे पहिलं केंद्राने तपासून किंवा आपण तपासून घेणं जरुरीचं आहे. व्यापक वाढण्याची केंद्रीय कायद्यामध्ये बदल करणे आणि हे जर बसत नसेल तर केंद्रीय कायद्यामध्ये बदल करून यांना आपल्या कक्षेत घ्यायला पाहिजे.
सदर व्याख्येची व्यापकता वाढवण्यासाठी संबंधित सन्मानित सदस्य अथवा संघटना ह्यासाठी मध्यंतरी एक संघटना स्थापन केली, एक समिती स्थापन केली होती आणि समितीचे निर्णय काही समस्या त्यांच्या असेल त्यांच्या संघटना मांडायच्या, पण निर्णय होत नव्हते कारण निर्णय घ्यायचे अधिकारच नाही आहेत तिथं. त्यामुळं निश्चितच काही समस्या असतील आणि काय असतील तर आता ती समस्या कोरोनामध्ये हे मध्ये ती समिती बंद पडली, मग परत तिला टेकअप करून परत तिला आपण पुनर्जीवित करून ज्या काही समस्या संघटनेच्या असतील, संघटना मांडतील आपल्याकडे, त्या संघटनेचा निश्चित त्याचा विचार केला जाईल. आणि आपण सांगितलं की हा अन्याय आहे त्यांच्यावरती, की अन्याय म्हणजे एक पत्र द्यायचं आणि पत्र म्हटलं की 3-3 वर्ष त्याला लटकत ठेवायचं आणि पुन्हा त्याला कामावर घ्यायचं म्हटलं तर त्याला कामावर घेतलं तर काढायला त्याला त्यांचे अधिकार आणि आपल्याला सोडायचं म्हटलं तर पण तरी त्यांचे अधिकार 3 महिने, म्हणजे त्रासदायक भूमिका तिथं राबवली जाते. निश्चितच त्याबद्दल समितीची ताबडतोब बैठक घेतली जाईल आणि बैठकीमध्ये निर्णय करून महाशासन त्यावरती निश्चितच आरटी सेक्शनला किंवा त्यांच्या सगळ्या लोकांना आपण कळवलं जाईल की ह्या पद्धतीने हा अन्याय चालू केला. तोच भाग आपण सगळ्या केंद्रालाही आपण पाठवू की ह्यामुळे ह्या आरटीमध्ये हा अन्याय होतोय, त्याबद्दल आम्हाला निदर्शन करावं आणि निश्चित त्यांचं आपण मार्गदर्शन त्यावर घेऊ आपण.